ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई यार ओम जी भाई रा मोकड़ा मोकड़ा राम 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 सा राम राम ओम जी भाई राम राम। ओम हाल जी भाई हाल तो देखो सा ठारी जी की है नी आ घणकरी कही है कि परेशान कर रही है पण थे मने एक बात बताओ जी की मारे मन रे मोने दिन भर सु गड़गड़ाहट हो रही है। काई दी बा गड़गड़ाहट ये है कि हूँ दोपहर रे मायने आयो घर खानी जने काकी जी बतायो कि भाई नी थे मायने बाड़े रे मायने कोई काम कर रही हो और उन्होंने बाहर कहे कि डिस्टर्ब ना करो तो आ मारे कहीं समझ में नहीं आई बात। देखो एक बात बताओ अबार थे है जो एक खिड़कियां और है ये न ढक रखो या खुली रखो। बाहर तो सर्दी पड़े थोड़े ढकरी राखनो पड़े तो भाई बाड़ो है बे में अपार पशु रवे अपार पशु धन है वो यार भी धन री सार संभाल वास्तु बाड़े रे मायने भी ठंडी ठंडी सीधी हवा पर पशुआ ताई नी पूगे इन सब थोड़ी व्यवस्था कर रहे हो तिरपाल लगा रहे हो और एक खानी बोरी वाला कट्टा है बे भी थोड़ा बिछा दिया ताकि आप जी का पशु धन है सिया नहीं मरे। अच्छा आ बात है कहीं। हाँ और दूसरी बात आई कि बाड़े की पूरी साफ सफाई करी कोई गीलो नहीं रहो। देखो आपा ने जिया ठंड लगे नहीं सिया मरा नहीं आपा बिया पशुधन भी तो परेशान हुए नहीं अब अगर परेशान हो तो बीमार उसी तो नुकसान किने है आप बताओ। देखो सा पशुआ रे साथ साथ आपा नहीं तो है है हाँ तो छोटी छोटी सी बातें हैं इन अगर आप ध्यान राख सानी तापर पशुधन है वो स्वस्थ रहसी। भाई देखो सा हूँ तो दिन भर सु आई सोच रहे थे कि ऐसी कई बात होगी कि भाई डिस्टर्ब नहीं करे। भाई बात तो देखो अबे समझ में आई है डिस्टर्ब नहीं करे या बोली काकी देखो टापरे साथे रे परी सीख गी मन लागे भी पर देखो थाली जी की यह बात है नहीं या कितनी अच्छी है कि भाई थे एक तो साफ सफाई करती बेड़ा है नहीं थाने कोई बीच रे मायने यार परेशान नहीं करे डिस्टर्ब नहीं करे ताकि थे अच्छी तरीके से बाड़े री व्यवस्था कर सका। और साथ साथ एक चीज और माने अच्छी लगी कि भाई देखो सा साफ सफाई करती बेड़ा जी की गंदगी और हुआ करे कीटाणु हुए नहीं बे भी दूसरे ने लाग जाया करे। हाँ बिल्कुल तो हाँ भाई साफ चेती बहुत अच्छी लगी। हाँ आ देखो मैं तो देखू नहीं सामने बाड़ा और मैं पर पशुपालक भाई बड़ा सावधान हो गया समझदार हो गया जागरूक हो गया बे भी बाड़े री जो प्रबंधन है बीर खाने पूरो ध्यान देने लग गया। आ हमारे वास्ते देखो हरखरी बात है और गर्वरी बात भी है। हाँ होनी भी चाहिए और सगड़ा ने करनी चाहिए जे थोड़ो भाई कोई चूक रिया हो तो भाई आप पशुधन सारू आपने एडी व्यवस्था करनी है कि सीधी जी शीत लहर है ठंडी ठंडो जो बाहरो बाजे नहीं वो आप पशुआ तक नहीं पूगे। आ बात तो ठीक है दी भाई थे पूरे समर्पित भाव सु पशुपालक भणपरा और पशुआरी देखभाल कर रहे हो पर साथे साथे एक बात थे को तो और एक बात हूँ थाने बता दूं जे सी लागो पर पशुआ ने तो मेरा सीधो प्रभाव दूध पर को नहीं पड़े। आ बात तो थी साची के दी तो दूध रो उत्पादन कम नहीं हुए इन सारू भी आपने इन बातें रो ध्यान रखना है। तो जने थे अबे झटसू आ बताओ आज जी की चौपाल रे मायने आपा चर्चा करसा बाकी विषय पर करसा देखो बात दूध री करी नहीं तो दूध सु जुड़ोड़ियो देखो विषय आया है आपा कहने मांगी लाल जी री पर्ची है आ मांगी भाई भाई थारो विषय ले रिया मैं तो और के लिखियो है कि दूध दूधती बेड़ा स्वच्छता रे अभ्यासों साफ दूध रो उत्पादन इन विषय पर चर्चा करो। विषय तो साथ रो ले रहा है भाई। हाँ मांगीलाल भी वो कहनी बहुत ही सजग पशुपालक है अपने गांव बिल्कुल सा और जानकारी देवन स्वरूप देखो आप चौपाल में पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु वैज्ञानिक डॉक्टर स्वागतिका प्रियदर्शिनी। वाह 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 तो सेऊ पहली तो डॉक्टर स्वागतिका जी रो आप स्वागत करा। बिल्कुल डॉक्टर स्वागतिका प्रियदर्शिनी आप घणो घणो चौपाल में स्वागत है आपने मैं करा राम राम सा
राम राम सा। राम राम भाई, राम राम। बड़ा खुशी है जब भाई बेटी आवे नी ज्ञान री चर्चा करण सारू तो मार तो બધું को हरख री कोई सीमा ही को रहे नहीं। अरे साची बात कहो ओम जी भाई, इन हरख रे मायने थे को तो पहलो सवाल हूं कर लूं डॉक्टर साहिबा से। पूछ ले थे, पूछ लो। हाँ तो डॉक्टर साहिबा जी आज रो विषय है चर्चा रो दूध दूधती बेड़ा स्वच्छता रे अभ्यास सु साफ दूध रो उत्पादन विषय पर। तो डॉक्टर साहिबा आ बताओ से हूं पहली तो कि भाई दूध दूधती बेड़ा स्वच्छता या साफ सफाई रो पालन जरूरी क्यों है? जी, आपने एक बिल्कुल ही सही सवाल पूछा है पहले ही। तो स्वच्छता एक अभ्यास है। तो बचपन से जैसे हमें सिखाया जाता है साफ पानी स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होता है, वैसे साफ दूध भी स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होता है। इसे पीने से ना कि केवल आप बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि हमारे जो ऊंट पालकों होते हैं तो उनके जो दूध की कीमत होती है वो बाजार में सही कीमत उनको मिल जाती है दूध के लिए। क्योंकि आजकल बाजार में दूध को जांच करने के लिए साफ है या दूषित है उसको परीक्षण के लिए कई सारे मशीन उपलब्ध हैं। तो इसीलिए ऊंट पालकों को ये निश्चित करना जरूरी है कि वे साफ दूध उत्पादन करें। उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप स्वच्छता का अवलंबन ना करें तो आपका दूध दूषित हो सकता है, और जब दूषित दूध होता है तो उससे क्या होता है कि आपके जो ऊंट होते हैं उसमें संक्रमण होने के जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। साथ ही कुछ बीमारियां ऐसी है जो ऊंटनी से इंसानों में भी पाया जाता है। अच्छा जी, और उसको हम जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं या जूनोसिस कहते हैं मेडिकल टर्म में, जैसे कि ब्रुसेलोसिस हैं और कई बीमारियां हैं जो आप दूषित दूध पीने से या संक्रमित दूध पीने से इंसानों में भी पाया जाता है। इसीलिए दूध दुहने के समय स्वच्छता का अवलंबन करना विशेष रूप से जरूरी है। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। एक शब्द निकल रहा है कि स्वच्छता रे अभ्यास होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छी बात कही। देखो कितनी छोटी सी बात है, अभ्यास। अगर अपने संस्कार न मायने स्वच्छता है तो फिर कोई रोग है न धोग है, कोई को है नहीं। और क्या भी करे नहीं कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो जाए जिको थे अपना से भाई लारे पीढ़ी बाई चीज देख सी तो अपने स्वच्छता रो तो ध्यान रखने। साथ ही साथ जो डॉक्टर साहिबा बतायो कि अपने दूध दूधती बेड़ा भी अपने साफ सफाई रो विशेष ध्यान रखना है। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहवा कि स्वच्छ दूध उत्पादन सारू ऊंट पालका ने किसा किसा कदम उठाना चाहिए? जब ऊंट पाल को दूध दूहने जाते हैं तो स्वच्छता को बनाए रखने के लिए या साफ दूध का उत्पादन के लिए उनको कई सारे स्तरों में स्वच्छता का अवलंबन करना चाहिए। इसमें कई बिंदुआं हैं। जैसे पहले मैं बताऊंगी कि व्यक्तिगत रूप से आपको स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से कैसे? जैसे कि आप अपने जो हाथ है उसको पानी से धो ले, क्योंकि हाथ से ही हम दूध दूधते हैं, तो उसे साफ पानी और साबुन से अच्छी तरह से धो ले। आपके जो नाखून है नाखून को काट ले, क्योंकि नाखून में गंदगी रहती है और वो गंदगी जब आप दूध दूधते हैं तो वो दूध में जा सकती है, उससे बीमारियां भी हो सकती है। तो व्यक्तिगत रूप में जो स्वच्छता है वो उसको पालन करना बहुत जरूरी है। दूसरा है ऊंटनी की स्वच्छता। जब आप ऊंट धोते हैं तो ऊंटनी की थन होता है उसको आप नियमित रूप से उसको जांच कराएं। कभी कभी ऊंटनी की जो थन होती है उसमें सूजन हो जाता है या लालीपन दिख जाता है, तो उस समय पे आपको पशु चिकित्सक होते हैं उनसे भी आप संपर्क करना चाहिए। साथ में जब आप दूध दूधते हैं उससे पहले आप ऊंट का जो थन है उसको अच्छे साफ पानी से साफ कर ले, कपड़े से पोंछ ले और उसके बाद ही आप दूध दूहें। तीसरा बिंदु ये है कि जिस बर्तन में आप दूध दूधते हैं वो बर्तन को साफ पानी से साफ करें। वो बर्तन हमेशा साफ होना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन जो होती है वो बैक्टीरिया कीटाणु इसके घर होते हैं, तो उसका इस्तेमाल कभी भी ना करें। और जैसे आपने उस बर्तन में दूध दूध लिया और उसका उपयोग आपने कर लिया, तुरंत ही उसी दिन उसको पानी और डिटर्जेंट से उसको साफ कर ले और फिर उसको रख ले, ताकि अगली बार जब आप दूध दुहें तो बर्तन साफ रहे। साथ साथ आपके अगर कोई दूसरे उपकरण है उसको भी आप साफ रखें। चौथा ये है कि जहाँ पे आप दूध दूधते हैं वो स्थान स्वच्छ होना चाहिए। तो जैसे हमने देखा है कि ऊंट का जो बाड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपके पास एक ही ऊंटनी होती है या दो होती है, कभी कभी 5 होते हैं टोले में, कई सारे होते हैं। तो आप जहाँ पे ऊंटनी रखते हैं और दूध दूहने का स्थान वो अलग होना चाहिए, क्योंकि दूध दूहने का जो स्थान है वो धूल रहित होना चाहिए और गोबर नहीं होना चाहिए आसपास। क्योंकि यहाँ जैसे राजस्थान या
बीकानेर में खास करके आंधी आती है, बहुत समय हवा चलती है और धूल मिट्टी की समस्या बहुत है, तो धूल मिट्टी दूध में नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ और जो पांचवा है वो है कि जब आप दूध दूहते हैं उसके बाद तुरंत ही दूध को एक साफ कपड़े से छान ले, ताकि जब आप दूध दूहते हैं अगर कोई धूल मिट्टी या गोबर कुछ भी उड़ के आके उसमें जा सकता है, जब आप उसे छान लेते हैं साफ कपड़े से तो वो सारी चीजें जो गंदगी है वो सारी चीजें उसमें से निकल जाते हैं, ताकि आपका जो फाइनली जो आपको मिलता है दूध वो साफ दूध मिलता है और लंबे समय तक वो अच्छा दूध रहता है, वो खराब नहीं होता है, दूषित नहीं होता है। तो इन सारी उपायों को पालन मूलवशतः करना ही चाहिए, ये पांचों चीजें। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। देखो ये 5-6 जी का बातें बताई है, वे बहुत ही साधारण बात है। अब इन अपनाउन में किसी भी तरह की परेशानी को नहीं हुए। अब देखो जब के हाथ धोना है तब कोई कष्ट हुए के बर्तन साफ रखना है, साफ काम लेना है, कोई कष्ट है, थन है बिना अच्छी तरह साफ कर लो, भी में कोई परेशानी समय भी को नहीं लागे। और साथे साथे देखो सा के स्थान है जिको बाड़ है जिका आप देखो आप चर्चा भी करी के साफ सुथरा होना चाहिए, सूखो होना चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर आप पालन कर सा तो अपन दूध जिको मिलसी बिना हूं तो आ कैसे वो एक अमृत है कोई नहीं, बिल्कुल। तो भी अमृत सारू आपने इन छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना पड़े, बहुत ही महत्व बातें आए। हाँ बिल्कुल ओम जी भाई, बहुत ही साची बात कही थे डॉक्टर साहिबा। एक बात है नहीं बा और ही बढ़िया बताई कि जिकी आप कहे कि कहीं कहीं गलती कर दिया करा कि भाई गया या अपना जगह ऊँटनिया है बे जिके बाड़े रे मायने रहे तो जिकी जगह पर बे चरे उन जगह आप भी दूध लिया करो। तो भाई आ बात बहुत बढ़िया बताई डॉक्टर साहिबा कि भाई उन्होंने दूध की बेड़ा अलग जगह पर लार पर हुआ। और साथ एक बात और महत्वपूर्ण बताई कि जिसकी संख्या है ऊँटारी जिसका भी पशु मेरे हिसाब से वहाँ पर बाड़ो होना चाहिए। आने के बाड़ो छोटे में पशु ठूस दिया तो भी उसको नुकसान आपा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कुल मिलाकर ओम जी भाई बात आई है कि ए जिकी भी डॉक्टर साहिबा सामान्य जी की बातें बताई नहीं, ए सामान्य उपाय है जिका हर ऊँट पालक है बे आराम से कर सके। पण जे कोई ऊँट पालक रे खने साफ पानी या साबुन की सुविधा नहीं हुए तो फिर भी न कहीं करना चाहिए। तो क्या होता है कि शहर में हमें साफ पानी उपलब्ध हो जाती है और साबुन भी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जब हम गांव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे साफ पानी मिलना भी मुश्किल होता है। और जैसे यहाँ पर पानी की समस्या भी कभी कभी होता है, तो उस क्षेत्र में ये करना चाहिए, अगर आपके पास साफ पानी की सुविधा नहीं है तो आपके पास जो भी पानी उपलब्ध है उस पानी को आप गर्म कर लीजिए, उबाल लीजिए पानी को। तो उस उबाले हुए पानी को आप ठंडा कर ले और फिर उसको आप सफाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप ये भी कर सकते हैं, जो पानी है आपका, आप उसको जब गर्म करते हैं उसमें नमक डाल दे और उस घोल से आप कपड़े को गीला करके फिर उस कपड़े से आप जो ऊँटनी का जो थन है उसको अगर आप साफ करेंगे तो उस क्षेत्र में जो थन के आसपास जो भी कीटाणु होते हैं वो सब मतलब हट जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि मर जाते हैं, ताकि जब आप उसके बाद जब दूध दूहते हैं तो वो कीटाणु फिर दूध में नहीं आते हैं। तो इस बिंदु का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दी। अब एक छोटी सी बात और मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप जी की बातें आप बताई जे स्वच्छता रो जगह उपाय है या कोई लापरवाही कर जावे तो बीसो जोखिम कहीं हो सके। जी, जैसे मैंने बताया पहले ही स्वच्छता एक अभ्यास है, लेकिन अगर हम दूध दूहने के समय कई सारे जो स्वच्छता के उपाय हैं उसका अगर पालन हम नहीं करेंगे तो इसके जो फल स्वरूप हमें बहुत सारी मतलब ऊँट पालकों को बहुत सारी नुकसानी झेलनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारे स्तर हैं। मैं हर चीज को यहाँ बोलना चाहूंगी। प्रथम वस्तुतः आप जब साफ सफाई का पालन नहीं करते हैं, जो दूध आप उत्पादन करते हैं वो दूध दूषित हो जाती है। तो जब दूध दूषित हो जाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया या जिसे हम कीटाणु कहते हैं और कई तरह के बीमारियों के रोगजनक वो सब दूध में आ सकते हैं और वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। दूसरी चीज है कि जब आप उस दूध को आप बेचते हैं या पीते हैं तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इसीलिए है क्योंकि दूषित दूध पीने से कई सारे बीमारियां हैं, जैसे
दस्त हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गई या फिर ब्रुसेलोसिस हो गया, तो ये इंसानों में भी संक्रमण हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये सब बीमारी को जूनोसिस कहते हैं, जो ऊंटनी के दूध को पीने से इंसानों में बीमारी फैलती है। और जैसे अभी मैंने बताया कि ब्रुसेलोसिस, ये एक बीमारी है जिस बीमारी से इंसानों में गर्भपात होने की भी समस्या रहती है। तो इसीलिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा ये है कि ना कि केवल मानवों के स्वास्थ्य पर, इसके साथ साथ ऊंटनियों के स्वास्थ्य पर भी असर दिखा जा सकता है। जैसे कि आप अगर थन की साफ सफाई नहीं रखेंगे तो ऊंटनियों के थन में भी संक्रमण आ सकती है। एक बीमारी ऐसी है जिसको हम थनैला रोग कहते हैं या मास्टाइटिस भी कहते हैं। तो उसमें ऊंट की थन में सूजन आ जाती है और उससे क्या होता है, दूध उत्पादन की जो क्षमता होती है ऊंटने की, वो काफी कम हो जाती है। तो अंतिम में जाकर ये होता है कि ये सारे जो बिंदुएं होती है, इसके फलस्वरूप जो ऊंट पालकों होती है उनको सबसे ज्यादा नुकसानी रहती है। वो क्या है, वो है आर्थिक नुकसानी। क्योंकि आपके ऊंट बीमार होते हैं, आपको उसकी चिकित्सा करना पड़ता है। दूसरा ये है कि आपका दूध दूषित होता है, तो लंबे समय तक वो दूध नहीं रहता है। तीसरा ये, जब आप बाजार में जाते हैं दूषित दूध लेकर, उसकी जांच होने के कारण आपको वो कीमत नहीं मिलती है। इसीलिए स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और ज्ञान भी देखो, હું સમજ રહ્યો હું થાણી बात के भी ज्ञान रे साथे साथे मनोरंजन भी जरूरत हुआ करे। हाँ बात समझ गया थे। હું થાણે સાથે રહ્યો नहीं ओम जी भाई। हाँ तो भाई आप से सुनो भाई, आओ एक मीठो मीठो सो गीत हनल्या दोनी बादीला ढोला तारा जणी चुंदड़ी, हनल्या दोनी बादीला ढोला तारा जणी चुंदड़ी, तारा जणी चुंदड़ी ने बादल वरणु आंगणु, तारा जणी चुंदड़ी ने बादल वरणु आंगणु, तारा जणी चुंदड़ी ने, तारा जणी चुंदड़ी ने आभे वरणु आंगणु,
मन ल्या दोनी बादीला ढोला तारा जणी चुंदडी मन ल्या दोनी बादीला ढोला तारा जणी चुंदडी तारा जणी चुंदडी ने बादल वरनो आंगणू तारा जणी चुंदडी ने बादल वरनो आंगणू तारा जणी चुंदडी ने तो भैया अब बार आप सुनियो और एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बातें माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी दिवन सर पधारिया है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर स्वागतिका प्रियदर्शनी। आप वैज्ञानिक है और आज आप बातचीत कर रहा दूध दूती बेड़ा स्वच्छता रे अभ्यास सु साफ दूध रो उत्पादन इन विषय पर आज आप बातचीत कर रहा है। डॉक्टर साहिबा गीत ले पहले आप हमारा पशुपालका ने बतायो कि भाई स्वच्छ दूध उत्पादन सारो ऊंट पालका ने कई कई कदम उठाना चाहिए। अबे आप बताओ कि दूषित या खराब दूध री पहचान कहीं हुआ करे, इनका कोई लक्षण भी हुआ करे है कहीं, इन बाबत आप जानकारी दो। दूध जो होता है उसका एक प्राकृतिक रंग और प्राकृतिक खुशबू होती है, लेकिन जब आपका दूध दूषित हो जाता है तो उसके रंग बदल जाते हैं, उसमें से बदबू आने की समस्या रहती है और कभी कभी उसमें गाढ़ा दूध जो है आपका गाढ़ा और दानेदार दिखता है। तो उस समय पर दूध दूषित होता है और उस दूषित दूध को आप ना पिए और बाजार में भी ना बेचें। बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब एक डॉक्टर साहब मैं आपसे और जानना चाहूँ कि देखो बाड़े रमाने माखिया की समस्या बहुत हुए, माखिया भी बहुत परेशानी पैदा करिया करे, तो इनका कई उपाय है कि भी थोड़ा बच सका आप। मक्खियां जो होते हैं वो गंदगी की तरफ ही आकर्षित होते हैं, तो उस क्षेत्र में हमें जैसे बाजार में कई जैविक फ्लाई रिपेलेंट उपलब्ध होती है। आपको यहाँ पे ये सजेशन है कि आप केमिकल या रासायनिक पदार्थ मत यूज करें, जबकि आप जो जैविक फ्लाई रिपेलेंट है उसका उपयोग कर सकते हैं, मक्खियां भगा सकते हैं। और जब आप दूध धोते हैं तुरंत ही उस बर्तन को ढक दे ताकि उसमें मक्खियां न घुस जाएं। कहना मतलब वही है ओम जी भाई के भाई माखिया नहीं उनारो इलाज तो करनो ही चाहिए जे अगर अपन स्वच्छता राख लिया। स्वच्छता ही सबसे बड़ा उपाय एक तो जी, और बाड़ो सूखो होना चाहिए बिल्कुल, और गोबर नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो अबे डॉक्टर साहिबा आप बताओ कि जब ऊँटनी ने थना माए सूजन हो जावे तो ऊँट पालक ने कई करना चाहिए। कभी कभी ऊँटनी के जो थन होते हैं उसमें सूजन या लालीपन दिखने को मिलता है, तो उस क्षेत्र में उसको हम थनैला रोग के रूप से हम पहचान करते हैं। लेकिन थनैला रोग हो सकता है, कुछ दूसरा भी बीमारी हो सकती है जिसको हम अंग्रेजी में मास्टाइटिस भी कहते हैं। तो ये जो थनैला रोग है इसकी जांच करने के लिए हमारे पास एक परीक्षण टेस्ट होती है जिसको हम कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट कहते हैं। तो थन के जो दूध होते हैं उसको निकाल के जब हम उससे जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऊँटनी का जो थन है स्वस्थ है या फिर उसमें थनैला का रोग है, या कौन से स्तर का है, सीवियर है या जस्ट अभी शुरू हो रहा है वो बीमारी, तो उससे हमें पता चल सकता है। तो उस क्षेत्र में तुरंत ही आपके जो निकट में पशु चिकित्सक हैं उनसे आप संपर्क करें। दूसरा ये है कि जब आप सूजन देखते हैं तुरंत ही तो आप गर्म पानी से थन को, मतलब गुनगुने पानी से थन को आप कपड़े से पोंछ ले और हल्के हाथ से मालिश करते हुए आप दूध को दुहें ताकि थन में और ज्यादा सूजन और या फिर उसमें खून न निकल जाए। बहुत बढ़िया जानकारी दी। और साथ साथ भैया एक चीज और थी ध्यान रखे, जे थन रोगग्रस्त है तो भी बेड़ा दूध है बीरो उपयोग अपन न तो खुद लेनो है ना भी दूध ने बेचना है ताकि दूसरा भी ने काम में नहीं लेवे।
आपत्तेरी बात मैं कह दी है आ बात है साची कही हैं? तो ज्ञान तो है भाई जिया ज्ञानी पावण आवे नी हाँ। तो फिर अपने मायने भी वो कह कहीं के ज्ञान रो भंडार भर जावे भाई देखो जिको सुनियो है नी वही बोल रही हूँ तो ठीक है साहब। अब एक डॉक्टर साहब माने आ बताओ कि भाई फ्रिज जिको है वो गांव में या हरेक ने तो उपलब्ध हुए को नहीं जे नी वे तो फिर वो दूध ने ठंडो किया रखा। दूध को पहली बात यह है कि दूध को ठंडा रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि तुरंत दूध दुहने के बाद ही आप अगर नहीं बेच पा रहे हैं उसको आपको बाजार में ले जाना है तो ठंडापन बनाए रखना जरूरी है। तो उस क्षेत्र में अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो छोटे बर्तन में अगर आप दूध दूहते हो उसको आप तुरंत ही बड़े बर्तन में रख ले और उस बड़े बर्तन के अंदर जैसे बाजार में आजकल बर्फ मिल जाते हैं उस बर्फ को आप ले आ सकते हैं उसको बड़े बर्तन में रख के उसके अंदर छोटे बर्तन में जो दूध है आपका उसको रख के आप ठंडक बनाए रख सकते हैं। अब पानी कपड़ो है वे भी ने पानी में ठंडा पानी भिगो जी, दी ठंडा चारों तरफ ढक देवा बिल्कुल बिल्कुल तो भी सुबह ठंडक मिलसी जी है नी? जी जी वो संगत रो ये असर है जी भाई ए बातें ये सुन सीखने मिली मने तो बिल्कुल। और आ सजगता है नी आ रहनी चाहिए हाँ। हर ऊंट पालक रे मायने और इन सजगता रो सबूत है कि भाई देखो सर राम जी भाई है नी एक पर्ची में लिख भेजो है कि भाई डॉक्टर साहिब से पूछो कि भाई एक कपड़े सु सगली ऊंटनी आरो दूध थन एक कपड़े सु सगली ऊंटनी आरा जगह थन है साफ कर सके कहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अगर आप एक कपड़े से एक से ज्यादा ऊँटनी को साफ करते हैं मतलब उसी कपड़े से तो उससे क्या होती है अगर आपके एक ऊँटनी को किसी बीमारी है वही बीमारी आपके पूरे टोले में फैल जाती है। तो उस क्षेत्र में आप अगर आपके पास जो कपड़ा है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं साफ करने के लिए तुरंत उसको धो ले साफ कर ले फिर दूसरी ऊँटनी में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपने टोले को उस बीमारी से बचा सकते हैं। राम जी भाई किया भाई अच्छी तरह से सुन लियो नहीं जवाब डॉक्टर साहिब देखो, मुस्कुरा दिए बात सुनते ही भाई बात अच्छी लगे जने देखो झगड़ा सगड़ा ने जूसो रवे देखो कॉपी पेन लेर बैठा लिख भी दिया है जिज्ञासा जी की हरेक रामायण होनी चीजें। हाँ और अब डॉक्टर स्वागती का प्रियदर्शनी चालती चालती बेड़ा माने कई संदेश देनो चाहो इन विषय सारू मारे ऊंट पालका ने मैं ये कहना चाहूंगी अंतिम में कि स्वच्छता को अपनी आदत बनाइए। ये बिल्कुल सच है कि शुरुआत में ऊंट पालकों के लिए ये समय लग सकता है थोड़ा लेकिन इससे आपके ऊंट आपका परिवार और आपका व्यवसाय जो है वो सुरक्षित रहेगा। और नियमित रूप से अगर आप हाथ धोएंगे उपकरण साफ करेंगे थनों की नियमित रूप से जांच कराएंगे तो आप स्वच्छ दूध उत्पादन कर सकते हैं और बाजार में भी आपके जो दूध है उसकी अच्छी कीमत पा सकते हैं। साथ में आप अपने परिवार का स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहिबा। देखो अब मन तो कोनी करे कि कार्यक्रम ने विराम देवा करो जो आ घड़ी है नी बा इशारो करने लाग जावे बा अपनी ड्यूटी निभावे हाँ अपन ने समझावे बतावे मन तो भरीजो कोनी डॉक्टर साहब पण के करा समय रे साथे चालनो पड़े। तो भैया देखो आज चौपाल में जानकारी दिवन सरू पधारिया राष्ट्रीय औषध अनुसंधान केंद्र बीकानेर डॉक्टर स्वागती का प्रियदर्शनी आप वैज्ञानिक है और आज आप बातचीत करी दूध दूती बेड़ा स्वच्छता रे अभ्यासों साफ दूध उत्पादन इन विषय पर आज आप बातचीत करी। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया मन इतिहास बढ़िया काम री जानकारी दी इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा राम राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर बीकानेर बांसवाड़ा सूरतगढ़ डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय औषध अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।